बाद में। हाँ अब वही, हाँ सब हाथ धो के बैठो। अब अबे ना छो, लास्ट में छूना। नहीं पड़ा होती यार, उनका भी घर उठाना चाहिए ना। बहुत शौकीन हूँ, घोर के लगा एक मेहंदी रंग जूली का भैया बहुत मेहंदी लगाई थी तो फिर मुझे एक बार छोड़ने नहीं। अच्छा चाची हमका भैया बहुत देर लगा दे हैं मारी नहीं, इनके काम है नहीं चुका था। ये देखा सुनीता लगा था बीमार है। हाँ हाँ सही बात है, चाची बीमार है। सुनीता भी जाए आप ला के तब तक करना और दो के दे देता हूं, बात है उतना रोड पे बैठ वाले हम ना कहां बैठे हैं तुम? हम लोग लगा चाची तो तुम लगा भैया कहीं जाओगे क्या, कहीं भैया काम के बिना आके वैसा दूसरे का सहारा करो। बच्चन क्या काम समझ में नहीं है वही नहीं सोच नहीं करी। हां गुजरा हो गया ना। मतलब तुम लोग डाउट नहीं खा सकते कौन कहीं के नाना ही सबका नाम बताते हैं। सरका नाना ही, रेनू नाना ही, ये सोनू नाना ही, ऐसे बताते हैं। अच्छा हां ये नहीं तुम डाउट नहीं खा सकती है। किसको कह रही है? हाँ समाज जा सबको बैठा, हां सबको जान जाए, सबको अलग अलग सबका नाम का गाइस सोनू अम्मा। हां इतना सोनू अम्मा का का ये जल्दी जल्दी तुम कपड़ा हसी मानी चाची का अम्मा कहां करत है? हां ये ले आती कौन आ गया। मतलब सबको जान जाए, डाउट नहीं हो सकता कि कैसा करेगा। विकास में काल जैसे तो निवाल अरे हम लाल लाल भी हम ऐसे ही ओढ़ के बैठे हां गाइस ठीक है सबको लाल लाल हम लाल लाल हम पीने के लिए रहेंगे सुबह का वैसे हम ले लेते हवन अबे कहाँ हुई? अब कथा हो जाएगी, कथा के बाद जो इतना हो जाए कालिया शर्ट पहन के हम कथी काला कपड़ा पूजा तो हम गाल लाओ यार हम किया है अरे फिर बहुते भारी है जैसे सिल्क का कहां से कोई तरीका के होता है उनका दुकान सबसे ज्यादा हां करके रखा हुआ सही करे बहुत समझ चार दे उधर हवन हुआ तो इधर कथा हुआ रहे थोड़ा और इधर कह दे ना इसका मान सकते हैं। हमारे के ताकि ना खाओ अरे भाई दे मिल जा चाची दे पहले आशा दे। हां से 5 साल से दे दिया हां तो दे एक नहीं को कई को चाची वो देखो आसे उठा ले हां अरे हमका खवा दे दे तेरा हम का दे रेस्टोरेंट हो जा रहा है पड़ा नहीं जाते बिल्कुल तो पड़ा रह जा जो हो गया तो हो ही गया अभी फिर नहीं हमका खवा दे नहीं ठीक नीलम के मारे जल्दी आ जाए नीलम ना आवे तो तुम्हारा काम ना हो। अरे फिर काम कर दे ओ ना हो ऐसे ना धरे बिटिया बहन के ऐसे ना बिटिया धरे बहन किया जाता वजन लगा हम बचे रहे तो बना के देते बिटिया बहन के काम कुछ अलग है होता है अलग है वो तो कितना यहाँ हो जाते एक जन घर में तो बहुत है नहीं तो एक जन नहीं बिटिया में बहुत आड़ हो और का की जगह से देखेगा दोस्तों। अब हम क्रमशः सबके कोंच डालते हुए लास्ट तक पहुंच रहे हैं और उसके बाद हम कथा शुरुआत करेंगे। कथा के बाद हवन होगा, हवन के बाद आरती होगी, आरती के बाद खाना हम लोग प्रारंभ करेंगे। भोग एक रहे राजा और रानी, तो रानी साहब अपने दासियों के साथ गई मंदिर में दर्शन के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि महिलाएं बैठी हुई हैं, काफी ऐसे पूजा हो रही थी संकटा माता की। तो ये बैठे बैठे देख रही कि ये पूजा हो रही, तो काहे दासी से कही कि पूजा काहे की हो रही? तो कहे रानी साहब हमें पता नहीं है और पूछ लिया जाए इनसे। तो कहे संकटा माता की पूजा है, हम लोग मनौती माने थे तो उनकी पूजा कर रहे हैं और ये संकटिया खिलानी है। कहे लेकिन संकटिया पूरी नहीं हुई रही है। तो कहे पूरी नहीं हुई रही है, कहे कैसे? तो कहे कि हम 7 माने नहीं हैं तो 7 सुहागिले तो हम 6 जने आ गए ना, एक जने कम हुए तो रानी साहब तुम वहाँ बैठ जाओ। तो भैया वहाँ बैठ गई और ऐसे कोंच फिर डाले तो कोंच उनका फिर बढ़ जाए एक। तो यह भागी अब को तो एक रानी साहब के साथ दासी की कन्या रही से बिटिया से हैं, तो कन्या को बैठा ले हैं, फिर घुमाए तो फिर एक कोंच बढ़ गया। तो जब एक कोंच फिर बढ़ गया तो फिर यह भागी एक विधवा दादी आ गई, उनका बैठा ले हैं। फिर कोंच चक्री घूमी तो फिर एक कोंच बढ़ा। जब कोंच बढ़ा तो कहे अब ऐसा करो कि सब लोग तो हो ही गए हैं, अब ऐसा करो कि जो बच रहा है तो माता रानी के पीढ़ा में रख दे।
उनके वहाँ स्थान में रख दिए। तो फिर पूरी हुई गई। फिर जब कहानी वहानी भाई तो कहानी वहानी कहने के बाद तो ये प्रसाद ले हैं। तो सब कोई कहे कि तुम काहे किया, रानी साहब पूछे काहे किया माने रहा, कहे हमें जब संकट ज्यादा होता है तो संकटा महारानी मानी जाती है, संकटा महारानी है। तो कहे अच्छा काजे के संतान नहीं हो तो शादी संबंध में और दुख मुसीबत में सब में मानी जाती है। कहा अच्छा तो रानी साहब के संतान नहीं रहे तो इन बेचारी वो माने हुई कि हमों का संतान दो, संकटा महारानी हमों खवाई। तो लौट के आई तो भगवान उनके साथ नबी था गोद भरे संकटा माता, लेकिन रानी साहब को तो बराबर याद रही संकटा माता गोद भरे के बाद जैसे जैसे समय नजदीक आया तो उनके राजकुमार जन्म ले हैं। जब जन्म लिए तो रानी साहब स्ववर से ही कहे कि राजा साहब बउआ के छठी हो जाए और छठी में ही संकटिया खवा में खाए। तो कहा हाँ, तो कहा ऐसा करो कि अबे जब अपने बहुत दिनों में तो हुआ है तो कहे अच्छे से ऐसा करो कि अच्छे से करे कोई खूब ढोल नगाड़ा से और सब पूरे रिश्तेदार नातेदार पूरे उम्र अब कहे अबे तुम रे हम उम्र लगे रहे देखभाल में उम्र अभी व्यस्त रहे कि पता नहीं हान लाभ का हो बच्चा है कि ना बच्चा हमारे इत्यादि ना हो। तो कहे हाँ कहे ऐसा करो कि बरहों में खिलाएं। बरहों हो गया वही दशा फिर हो गया। बरहों के बाद मुंडन आया, मुंडनों में फिर रानी साहब उनका बराबर टच करती रही कि खिला दिया जाए। तो कहे कि अरे हाँ खवा देंगे भगवान उनके देहन है तो अब उनको मना के रखेंगे खिलाएंगे। बरहों के बाद उनके जनेऊ हो गए, जनेऊ में वही सब दशा। अब उनके धीरे धीरे शादी तय हो गई। रानी साहब तुम मानत नहीं राजा साहब अब देखे कहूँ ऐसा ना हो कि माता रानी नाराज हो जाए अब तुम मनते नहीं है खवा दे। तो कह रहे तुम समझते कह नहीं है, कहते बियाह वही बहुरिया जो लगी लगा बहुरिया की पहुंच पड़ जाए हाँ अच्छे से हो जाएगा। तो कह रहे तुम नहीं मानते माँ बात। फिर अच्छा अपन शादी संबंध हुआ। शादी संबंध होने के बाद अब सारे रस्में बनी, गीत गान तेल मैल हल्दी मेहंदी सब होने पर जब बारात चलने लगी तो पालकी में चला गया। पहले तो पालकी उठी, जब उनकी पालकी उठी और जब इनके जितने क्रियाकर्म हुए इनके राजकुमार के छठी बरहों और मुंडन छेदन जनेऊ तो सब में लकुटिया लेके संकटा महारानी आवे और मुहारे के छपा जाए और कहा सबका भोग लगत है हमारा भोग नहीं लगा और सब कोई खूब निकल चली जाए और देखे ना कि ये बुढ़िया को आए अब देखे लकुटिया लेके आए अब मैं मुहारे से लौट जाए। जबरदस्त कैसे बातचीत सुनना है लगता ही नहीं हमारा पूछा नहीं है कहीं बस रानी साहब की बात सुन लेती रही। कहा जब वो मान है बेचारी वो तो चटपटाई रही है लेकिन अब उनके चटपटाई से कहा होते जब उनका भोगने लगी तो ब्याह वैसे आई पालकी उठी तो पालकी के साथ संकटा महारानी चल भाई। तो जब पहुंची उन बारात पहुंचे के बाद अगवानी के बाद लड़का खाना पीना बस साथ बनी रही और सारी शादी की रस्में होने के साथ साथ जब इनका मड़ाई नीचे लेके आई तो 6 भौरी पड़ी और 6 माह 7 माह ले गई हवा आया ले गई। तो अब यह भागी लड़का कहाँ गया कुंवर कहाँ है ले गए। अब ढुड़ैया मची और सब कोई 24 घंटा 1 दिन 2 दिन ढूंढत रहे कहीं पता न चले, न कहूँ जामा मिला न कहूँ मौरी मिले न सेहरा मिला कुछ नहीं मिला मतलब लापता ही हो गई बिल्कुल। तो अब सब कोई चुपचुपी गाँव में हो कि अब बिटिया का हुई तो कहे कि बिटिया का हुई तो कहे बिटिया भी ही रही और कहाँ जाए। तो बिटिया माई के में रही और रहने के बाद अब वैसे एक बात है कि कुंवारी लड़की चाहे 50 साल बैठी रहे इज्जत बराबर रहती है। शादीशुदा लड़की अगर गांव घर में रहती है समाज उसको जीने नहीं देता। तो भाई भौजाई का भी कुछ दिमाग बदल गया तो अब उसका क्या करे कि घर का काम कराना है। घर का काम करा के बाद जल्दी हरा का ढील ले जाओ अब चरा में कोई हरा लेके जाओ करा। तो धीरे धीरे जब वो मंदिर में जहाँ पहले शुरुआत में रानी साहब गई रही तो वो लड़की के और इनके बीच में वो मंदिर पड़त रहा तो ये जानवर लेके वही मंदिर तक पहुंच जाती थी और वही मंदिर के पास कुआं था, कुआं में ही संकटा महारानी विराजमान रहे। तो कुंवर साहब वही था पीपल रहा तो कुंवर साहब का भी अपन अंदर रखती रही। तो जब करे तो साफ सफाई हो रहा है तो जानवर लेके हम चराव करे तो देखा करे कि साफ सुथरा रहा करे इनका लेटो हो जावा करे लड़की का तो अपन वही हर में बनी रहा करे तो देखा करे कि दूर से जैसे जानवर चले जाए तो वो पीपल में चढ़ के अब देखा करे कि हमारे जानवर कहाँ चले गए बैठे भाई सोच में बैठी रहा करे रोवे लगा करे। तो जब देखा जानवर का तो वो कुआं में देखे तो उसका मन परछाई दिखा करे
को सेहरा और कुंवारा मंदिर सब हाँ देखा करे। तो ये एक दिन ऐसे मन ऐसे झांकी और झांक के कहीं मतलब डराएगी कि कहूँ भूत प्रेत तो ना आए। तो हाथ जोड़ के मंदिर दिखाए तो हाथ जोड़ के कहते कि माता रानी देवी देवता जाऊँ हम तुम्हें हाथ पैर जोड़े, हमें तुमका देख के डर लागत है, अब तुम भागो। तो कुंवर साहब बाहर चढ़ के आए। तो जब कुंवर साहब का देखे तो कहे तुम यहाँ और हमका इसी ऐसे समाज के ठोकरे खाए खाते छोड़ गए, तुम यहाँ मंदिर में हो यहाँ कुआं में। तो क्या करें अब संगठा महारानी के थूक लारा साफ नहाना धोना की सेवा करी थी, साफ सफाई करते हैं। अब हमारे माता बाप खवा पिया नहीं संगठा, तो अब हमका दीन है तो दिवाला या इनके पास रहे। तो कहे बता तुम अपने संगठा महारानी कहे हम हमारे बारे में तो कुछ सोचे। तो कहे कि अब हम जब तक उनके पूर्ति नहीं तब तक हम कहीं जाएंगे नहीं। तो कहा अच्छा तो अब पहचान गई ऊँच पहचान गई पावन में गिर गई मार रोई पीटी सब बातें। तो कहा हम तुमसे यही दाम मिल सकी थी और बाकी हम ना घर जा सके था ना हम तुम्हारे साथ जा सके थे ना हम वो से समाज में कह सकी था कि हम जिंदा हैं। तो कहा अच्छा तो अब उनकी तो लभाग पड़ गई बिटिया की लभाग पड़ गई। अब हाँ अब आदमी मिल गया तो अब गई अपना जल्दी जल्दी घर। अब काम वाम मतलब एक अंदर खुशी जाकर खुशी हो गई। तो जाए घर में काम वाम करे, काम वाम करके जल्दी फटाफट काम निपटावे और हरहा ढील ले माँ ट्रीटमेंट कर ले लाई किस्ते जगह तो पहुंच जाए कि नहीं हम का मतलब अपने आदमी से मिले। तो अपना कुछ दिन होते करते खुशी खुशी में अपना उनके शारीरिक संबंध बने, गर्भवती हो गई। तो भाई कौन मरे तो रहे नहीं कि मरे रहे, उनका तो एक आलोप कर दिए रहे देखा। तो आलोप कर दिए रहे तो वही अपन वही गए। तो कहा अब बताओ अब तो यह हमारे लिए बहुत है संकट कर दी। अब तो संगठन हमारा नहीं अब का करा। तो कहा का करियो अब सबको गांव घर में चुकचुकी होने लगी। फिर वह शांत हो गया बैठे तो अब चुकचुकी है 5-6 महीने भाई तो पेटो चिकना लगे। तो कहा अरे तुम्हारे तो भाई बहुत ज्यादा गुस्सा भी कहा कि अब ये कहाँ है तो माने ना गाँव घर के लोग कहे हाँ हमारा नंदा ऐसे नहीं कर सकते। कहा तुम मनती नहीं है देख लो हमको तो लागत है कि नहीं कहा तुम्हारे देखो ना कटवा रही या करवा रही सब लोग का चार बताए लगे। तो बेचारी का निकालते हैं भाई भौजाई निकालते हैं। अब कहे गई वही मंदिर में फिर कहे अब हम कहाँ जाए। तो कहे कहाँ जाइयो, कहा घर जाओ। कहे अम्मा हमारी बड़ी अच्छी है। कहे तुम अम्मा के पास जाओ और कहे हमारा जो कमरा है कहे वो कमरा कोई से खुलत नहीं। और कहे तुम जब जाइयो तो कहे मान जाइए तुमका रख ले और रखे के बाद कहे हमारे कमरा में तुम रहो। अब कहे बाएं अंग का अंगूठा बाएं पैर का अंगूठा छुआ क्योंकि 6 भौरी पड़ चुकी रही और 4 भौरी के बाद बिटिया बाएं आ जाती चाहे माँ बिटिया बाएं आ जाती। तो दो उनका अधिकार तो मिले चुके रहे। तो भाई औरत हमेशा बाएं अंग तो रहा थी बाएं अंग रहा थी पत्नी। तो कहा तुम बायां पैर का अंगूठा छुआ जाओ तो दरवाजा खट से खुल जाए। गई रोवत गावत मन तो गाँव मोहल्ला में सबको कहा पता नहीं कौन जाता है मुंह दे रहा करे। अब बच्चे देखो नहीं भाई कहा जाते भाई बिना बिता तो भाई नहीं रही। तो कहे लोग जन्मो न करे कि कैसे का भा है। तो कहे कि अरे को जब बूढ़ी पुरानी रही है सबको कहे अरे रानी साहब रख ले तुम बोले बताए तो हो जाए। तो हम बच्चे साथ रहती हो के काफी पता नहीं कि क्या लड़का है कैसा है कैसे हो। तो कहे अरे नहीं ऐसा करो कि इनका रखे रहो अपने पास हो हवाई तो कम वाले पूछे तो नहीं रख ले। तो 1-2 दिन रही रहे के बाद में पूरे घर का मुआयना चालू कर दे कि यह कह रहा है अम्मा यह कह रहा है तुम बता कहेंगे हमारे कुंवर साहब कह रहा है जब से चले कि खुलता ही नहीं कहे हम खोल ले तो कहे तो तुम रहे लगे साफ सुथ कर। अब पता नहीं अब हमरे न हो का है और ना उनका कोनो आता पता चलता है। राजा साहब यही सोच में खटिया लग गए। तो कहा कि अच्छा तू बाएं पैर का अंगूठा खट से छुआ तो दरवाजा खुल गया। तो वही में रहे लगी। अब उनके 1-2 महीना बाद संतान का जन्म हुआ। अब जब जन्म का समय आया तो भागी भागी घूमे तो कौनो मेहरिया जाए कौनो न जाए पता नहीं कौन जात को जाता है कहाँ रात रहे। तो ये नवनी का बुलाए पार घाट लगाए तो तो पहले समय में नवनी अरे लेटा करती रही। तो ये लेटा करे वही कमरा में लड़का हुआ लेटा करे। तो ये रात के 12 बजे घोड़े पर चढ़ के आवे और मैं वही जामा पटुका सब बांधे और उनसे सवाल चाल पूछ जाए अम्मा तुमको खा पी देती कि नहीं अच्छे से रखती कि नहीं कहने बड़े अच्छे से रखती हैं। अब कहे अच्छा चलो ठीक है कहा बताओ ऐसे कब तक रहेगी बताओ आदमी बाप का काल नाम पूछे तो कहा जाऊँ संकट हमारा नहीं चाहिए। तो कहा अच्छा तो नवनी में बताए सुन से कहा तुम मानो न मानो रानी साहब तुम्हारा ये पुता हुआ ये नाती है और लड़का तुम्हारा आवत है। तो कहा तो उनकी धोती पहन के वही रात में देख रहे अब उनका नींद आवे तो ये चाकू से अपना उंगली काट ले और भर ले नमक
हल्का सा छनछना तो अब नहीं, अब माँ लोग का कखरी के नीचे दबाए, वही खटिया के नीचे कहते कहते करवट ले। अब बेचारी आज सोवे न कल सोवे, आए कुंवर साहब उनसे हाल चाल पूछे के बाद जब जाने लग तो निकल के उनके कल्याण लपट गए। कहे अम्मा अब रोने से क्या फायदा है, सबका मनाने से मांगो। तो कहे सबका हमारे साथ कैसे मांगन, पिताजी मांगे नहीं और कहे खवान नहीं, के थूक लाड़ साफ करे थी न भाई तो कभी सेवा का जब के दिन आई ना तुम्हारे पास आया तो फिर भी कहे रास्ता बताओ, बगल फूल खिले तो कहे फूल खिले, कहे मंदिर के और कुआं में झाके तो मन तुमका फूल दिखाई दे, वही की परछाई दिखाई दे फूलन की। तो कहे चाहो जब एक कहते ना कि यही मांगे चुटकी उटकी काट के करो आए हुआ आई है पूछी है तो दीने उनका मांगे नहीं चलता। तो कहे अच्छा, तो कहे वो तुमका जो फूल दिखाई दे वो परछाई दिखाई दे, लेकिन वो नीचे कमले के फूल रहेगा अंदर कुआं के अंदर। तो कहे वो मांगे तो दे तब हम तुमका भी पाई। देखा अच्छा भैया इंतजार करे, मालूम उनका जिये का सहारा हो गया। राजा साहब का थोड़ा सा उनका भी कुछ खबरी बता, राजा साहब का थोड़ा इंतजाम कर चालू हो गए। तो धीरे धीरे ठीक है मुड़न लायक नाती भा घुड़ा में गई हो, यही मंदिर में गई और वही कुआं के पास गई। तो जब गई तो ढोल नगाड़ा हम सब रानी आई कुआं से अपन निकल, हमको देखत थोड़ो है कि कहाँ का से आए। तो कुआं के अगल बगल अपन लकुटिया लेके घूमे, मंदिर के अगल बगल घूमे, और जहाँ उनके मुड़न हो तहाँ तो अब समझ गई इतना बता दे रहे। तो जब लेके घूमे लगे तो चिकोटी काट ले नाती के। तो बहुत इतना रोवे फैनिया के खैर छुपा ले, कहे रोती बेटिया छुपा ले। तो कहे का करे दाई अब छुपाते नहीं है, कहे दो तनिक दे दो पूरी दे दो हेलुआ दे दो, हाँ मिठाई दे दो फुसला ले, 3 साल का लड़का होगा तो या बेकार छुपा भी मांगी दे दो। तो कहे कुछ नहीं लिया, तो कहे का मांगा था, कहे अब का बताइए का कहते दे के दिन तो मांगा थे, कहते बताओ अब यही की तो परछाई दिखा थे, कहते भाई वाला कुआं वाला फूल ले। तो कहते अब तुम्हें हंसी, कहते अब तुम्हें याद आए। तो फिर लौट गई नाती का पकड़ा दे पुतौ का, उनके पावन में गिर गई। कहे माता रानी माफ करो हमें, हम तो बहुत प्रयास करे लेकिन नहीं अब हो पाया, नहीं चली हमारी घर में। तो कहा चलो अच्छा ठीक है, फूल लेके देखे, फूल ले के बाद उनके सब खवाए, उनके 16 साल के कुंवर मिल गए। वो अपन रानी राजा साहब ठीक हो गए। जब कुंवर साहब को देखे भाव माफी मांगे, अब भैया लड़का पुताऊ सब उनका मिल गए, फिर ढोल लगा सब फिर उनके भाव ही डरवाए साथ और डरवा के फिर अपन संपन्न करवाए। तो संगठन महारानी सबके भला करे और सबकी यही तरह संकल्प काटे इतना डर। हाँ इतना भोग लगा, ये भोग वाला है अब आसे कहाँ चढ़ाई देंगे। वही पिले मदद में सब भाई दस को अब ये भी हाँ उधर से चाची के घर वाले जो या प्रार्थना तो बिटी ये हम समाज तरीके मामा नहीं करेगा बेटे। अब ये भोग उनके अलग का है, अब हम करिया अब आरती तो हम तुम करवा आई का आई पूजा चला हम तुम बाकी नहीं पैदा चला। देखिए दोस्तों, अब भगवान जी की पूजा कर रही हैं माता जी की हमारी भाभी जी। अब पहले इसी तरह पूजन करके अब इनकी आरती करके फिर पहले कथा कहेंगे, फिर उसके बाद होम अगियारी कहते हैं, फिर आरती करते हैं। उसके बाद सबको देखिए विधि पूर्वक क्रम बाई क्रम आरती दे के हमारी भाभी जी माता रानी का पूजन संपन्न किए और अब वो बाहर आ गई हैं। और अब सभी सुहागिन और एक हमारे यहाँ विधवा ली जाती हैं और एक कन्या ली जाती हैं। तो जो अब सबका भोग लग चुका है और खा चुकी हैं। और अब देखिए ये क्रम बाई क्रम अब हमारे यहाँ पे सब माता रानी के चौकी के पास जाकर सुहाग लेंगी। और जो चौकी में श्रृंगार का सामान रखा जाता है, सुहाग लिया जाता है सिंदूर से, और जो दक्षिणा वाले पैसे रहते हैं वो लेके सब लोग क्रम बाई क्रम हटते जाते हैं। और सीरियल से ही चलता है। देखिए बिट्टू रानी बीच बीच में आके कबाब में हड्डी बन रही हैं और काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है। और देखिए भतीजा आया, उसको फुटबॉल के जैसे उछाल के ले गया। और चाची के बाद अब देखिए हमारा नंबर आने वाला है, क्योंकि सब कोई क्रम बाई क्रम चलेगा। तो इस बार हमारे यहाँ एकारी थी। एकारी में हमारे यहाँ 9 खिलाई जाती हैं, 7 सुहागिनियाँ होती हैं और 1 कन्या होती है, 1 विधवा होती है। फिर
विधि पूर्वक उनका पूजन संपन्न करके खिला पिला के फिर हम लोगों के यहाँ चाय वगैरह का भी इंतज़ाम किया जाता है। जो कोई पान खाता है उसको पान दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पान और गुटखा वगैरह बहुत फेमस है। और जिसको जो पसंद है वो खा सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं, किसी के कंपलसरी नहीं है कि सबको ज़बरदस्ती दिया जाए। अब देखिए हमने लिया, हमारे बाद सबको इसी तरह क्रम बाई क्रम लेते रहेंगे। और भाभी हमारी इधर देखिए बराबर चाय वाय चढ़ाने के लिए चढ़ी हुई हैं। और इधर चाची को देखिए नाखूनी वगैरह उठा के दे दिया गया है कि आप लोग तब तक एक लोग नाखूनी वगैरह लगा के आगे बढ़ाते रहें तो सब कोई यूज़ कर ले। और बिंदी वगैरह हम लोग लेके सुहाग लेके अब हम लोग बैठ गए हैं उसी जगह आंगन में। सबको अच्छा नहीं लगता है कि भाभी लग गई बेचारी काम में। मम्मी बिट्टो को लेके बाहर गई हुई थी और इन लोगों को हमने कहा ऐसे बोलेंगी कि अपना काम करने लगी, हमें अकेला छोड़ दिए। तो हम वहीं पे बैठ गए हैं। अब देखिए ये हमारी भतीज बहू है और उसके बगल में एक घूंघट में देखिए पीली साड़ी में और बैठी हुई बहू, वो हमारी भौजाई लगती हैं। और बाकी सब चाची है। एक बहन है पीछे, आप देखिए हमारे बगल में जो बैठी थी पिंक साड़ी पहने हुए, वो हमारी बहन लगती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पूजा संपन्न होती है। बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीके से पूजा को संपन्न किया जाता है। तो यही होते कि संकटा माता बहुत संकट के समय में ही मानी जाती हैं। और इनको तो हमारे यहाँ तो एक ही दर बैठे ही पूरी मिठाई खानी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो फिर भी रियायत दे दी जाती है कि नहीं खा पाओ तो अपना ले जाओ, ले जाके तुरंत सबको वितरित कर दो। ना वितरित कर पाओ तो शाम को गौ माता को ज़रूर खिला दिया जाता है, उसको रात में रखा नहीं जाता है। तो इसी तरह अगर आप लोगों को हमारी पूजा और पारंपरिक कथाएं अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और आप लोग प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से मैं कथा करूं। देखिए हमारी भाभी चाय बना के लेके आई हैं, सभी लोगों को बराबर दे के वो जा चुकी हैं। और माता जी देखिए हमारे बीच बीच में बिट्टू को लेके हिला रही हैं। और ये हमारी सब दादी हैं जो बेचारी लास्ट में आई हैं, और उनके लिए भी देखिए सबके लिए चाय वगैरह लेके भाभी ने अभी रखा हुआ, मेरे लिए भी दिया है। अब सबको ये भी चाय वगैरह पियेंगे। जिसको पान गुटखा मसाला खाना है वो अपना खाएगा, जिसको नहीं खाना है नहीं खाएगा। फिर और देखिए हम बड़े आराम से सबको चूड़ियाँ वगैरह जिसकी रह गई हैं तो हम दे रहे हैं। और देखिए अब ये धीरे धीरे होने लगी है विदाई के बाद देखिए हम कैमरे के पास जाके बार बार चेक कर रहे हैं और हम अब दे रहे हैं सबको विदाई। ये देखिए इस तरह अम्मा का चप्पल धो लेना, तुम्हें चप्पल लगा लगा तुम्हें पाऊंगी हमारा चप्पल ले मेरे लगा के चल दिया हो जाएगा ले अपन मत हां ये 15 मुझे तभी पता नहीं ये सामान दिया है जब होता है तो कुछ लगा ना या कुछ नहीं मत नहीं दे ये टेंशन पर नंबर लगाया था, सब जगह चला जाए, खूब बढ़िया विदाई कर देगी। अब तो नंबर आप ही पाइए यार, करने का जो भी आता है ये बात कौन ले दे तो पुरानी नई तो निकाल नहीं लगाए। चलो ला तो ऐसे नहीं पड़ा को बोला कर देंगे बोलिए नहीं था नहीं जाओ नहीं खाने का चल बात जब हां सोचो तो तो हम छोड़ ना खाना माइया हां दे समय गाइस अब हम अपने भौजाई और एक भतीज बहू को छोड़ने जा रहे हैं इनके घर तक।